इस वीडियो में आप देखेंगे 5 ऐसी शॉकिंग एग्जांपल्स जहां ट्रांसपोर्ट को इतना ओवरलोड कर दिया गया कि सेफ्टी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये सीन ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि रोजाना लोगों को ये स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। दोस्तों सोचो, एक फेरी जो नॉर्मली सिर्फ 1000 लोगों के लिए बनी है, उस पर 5000 लोग सवार हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये रियलिटी है बांग्लादेश की। खास तौर पर हॉलिडेज और बिग फेस्टिवल्स के दिन लोग इतने ज्यादा सफर करते हैं कि फेरीज अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है। हजारों लोग डेक पर खड़े होते हैं, कुछ लोग सामने एज पर बैठ जाते हैं। लिटरली फेरी के हर कोने पर इंसान ही इंसान। और फेरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ज्यादा पैसेंजर्स लेने के चक्कर में आपस में रेस लगाते हैं। इमेजिन करो, पानी के दरमियान 2 ओवरलोडेड फेरीज एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। रिजल्ट, कई बार कलिजन्स होते हैं और बड़ी ट्रेजेडी सामने आती है। सिर्फ 2022 में एक ओवरलोडेड फेरी उलट गई थी, जिसमें तकरीबन 65 लोग अपनी जान से गए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाती है। जब इंसान की जान से ज्यादा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट बन जाए तो ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार होते रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपने ये बेडफोर्ड ट्रक्स देखे होंगे जो ओवरलोडेड होकर ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ अपने साथ लेकर निकले हो। ये ट्रक्स खेतों से हार्वेस्ट, एनिमल फीड और मार्केट के लिए साजो सामान सब कुछ ऐसे भर के ले जाते हैं कि लगता है ट्रक नहीं, चलता फिरता गोदाम है। अब मसला ये है कि जब ये ट्रक्स पहाड़ी और कच्चे रास्तों पर चलते हैं तो कभी एक्सीडेंट का खतरा, कभी ब्रेक्स फेल होने का चांस, और कभी ऐसे पुल या अंडरपास में फंस जाता है जिसकी ऊंचाई कम हो। और सिर्फ ट्रक्स ही नहीं, ट्रैक्टर्स भी यहाँ सस्ते ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मतलब भाई, इनोवेशन फुल ऑन। भाइयों, देहाती इलाकों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक छोटा सा ट्रैक्टर पहाड़ जितना बोझ उठाए जा रहा होता है। कभी ये गंदम के बोरे, कभी गन्ने के ढेर और कभी खेतों की सारी फसल एक ही साथ लाद दी जाती है। इतना ज्यादा वजन के बेचारा ट्रैक्टर बमुश्किल चलता है, इंजन धुआं छोड़ता है और पहिए जमीन में धंस जाते हैं। बाज औकात तो ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा ट्रैक्टर साथ लगाकर खींचना पड़ता है। लेकिन यही ओवरलोडिंग बड़े हादसात का सबब बनती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर खुद अपने सामान के नीचे दबकर तबाह हो गया। ये मनाजिर एक तरफ देहात की मेहनत को जाहिर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जाता है। आपके ख्याल में देहात में ओवरलोडिंग के इस मसले का हल क्या हो सकता है? साउथ एशिया में अगर आप सड़कों पर निकलें तो एक चीज सबसे ज्यादा नजर आती है, बसें। लेकिन ये बसें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि एक एडवेंचर राइड बन जाती है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, इन कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा सहारा बसें ही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकाफी है कि बस के अंदर जगह खत्म हो जाती है और लोग छतों पर चढ़ जाते हैं या दरवाजों से लटक जाते हैं। बांग्लादेश में तो सिचुएशन ये है कि जब बस फुल हो जाती है तब भी मजीद मुसाफिर बिठाए जाते हैं, और यही वजह है कि हादसे रोज का मामूल है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ढाका की ज्यादातर बसें पुरानी हैं, उन पर जगह जगह डेंट और खराशे इस बात की गवाह है कि यहाँ किस तरह मुकाबला चलता है। कंडक्टर्स मुसाफिरों को खींचने के लिए मुखालिफ बसों को डंडे, पत्थर या धात से मारते हैं ताकि ज्यादा लोग अपनी बस में ले सके। नतीजा, एक दूसरे से टकराव और अक्सर हादसे, यानी अवाम को सफर के बजाय रोजाना रिस्क लेना पड़ता है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन जिसमें मैक्सिमम 1000 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, उस पर 2500 लोग कैसे सफर करते हैं? जी हाँ, ये सीन आपको मिलेगा बांग्लादेश और इंडिया की ट्रेन्स पर। यहाँ लोग सिर्फ अंदर ही नहीं बैठते, बल्कि दरवाजों पर लटक जाते हैं, खिड़कियों से बाहर निकले होते हैं, और तो और सबसे डेंजरस, ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते हैं। स्टेशंस पर हालत यह है कि ट्रैक्स और प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का फ्लड आ जाता है। क्राउड इतना ज्यादा होता है कि रेलवे को खास स्टाफ रखना पड़ता है जो लोगों को हटाए ताकि ट्रेन गुजर सके। लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया या बांग्लादेश तक लिमिटेड नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम में तो ट्रांसपोर्ट का हाल और भी यूनिक है। वहां मोटरसाइकिल्स हर जगह फ्लड की तरह दिखाई देती है। ओवर कैपेसिटी का ये सिस्टम न सिर्फ पैसेंजर्स की लाइफ को रिस्क में डाल देता है, बल्कि रेलवे की सेफ्टी को भी चैलेंज करता है। यहाँ आम मोटरसाइकिल सिर्फ सफर के लिए नहीं, बल्कि पूरा हैवी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी सी बाइक पर कभी पूरे घर का सामान, कभी बड़े बड़े फोम के टुकड़े और कभी कुर्सी, बेड, यहाँ तक कि जानवर तक लादे हुए हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन सब बोझ को ये लोग निहायत आम सी बात समझकर बैलेंस करते हैं
और मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो इंडोनेशिया में यही मोटरसाइकिल किसानों की सबसे बड़ी सहूलत है। चावल, सब्जियां और दूसरी ज़रूरी पैदावार इन्हीं बाइक्स पर लदी हुई दूर दराज इलाकों से लाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक रक्षा ओवरलोड होकर लड़खड़ाता है और बड़े ट्रक भी ज्यादा वजन की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये मंजर एक तरफ इंसानी मेहनत और हुनर को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ये सवाल भी छोड़ जाते हैं कि आखिर हिफाजत कहाँ है।